दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि किसी पर बीती एक सच्ची घटना है जो आज आपका दिल दहलाने वाली है। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी उसी की जुबानी। दोस्तों, आज जो कुछ आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई काल्पनिक किस्सा नहीं है। ये मेरी ज़िंदगी का वो काला सच है जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। कभी सोचा नहीं था कि एक रात मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है और मैं बरेली का रहने वाला हूँ। ये कहानी मेरी ही आप बीती है जिसे सुनाते समय मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उस समय तकरीबन 20-22 साल का था। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में घूम रहा था। गांव के पास ही एक पुरानी हवेली, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वो श्रापित है। गांव वाले डर के मारे वहां झांकते भी नहीं थे। लेकिन उस हवेली को एक चौकीदार की ज़रूरत थी। मालिक विदेश में रहते थे और हवेली सालों से वीरान थी। किसी को 1-2 हज़ार रुपये महीने देकर वहां रख लेते थे ताकि कोई चोरी डकैती ना हो। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, सो मैंने यह काम स्वीकार कर लिया। जब पहली बार मैंने हवेली में कदम रखा तो अजीब सा सन्नाटा था। बड़े बड़े कमरों में पुराना फर्नीचर, दीवारों पर उखड़ा हुआ प्लस्तर और सीलन की गंध। मैंने अपने लिए एक कमरा चुन लिया जिसमें टूटी खिड़कियों से हल्की चांदनी की रोशनी आ रही थी। मैं जब रात को सोने लगा तभी ऊपर वाले मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ आई, धीमी धीमी, ठक 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 करके। पहले तो मैंने सोचा कोई जानवर होगा, क्योंकि गांव में तो अक्सर आप जानते ही होंगे कि रात के समय कुछ जानवर घूमते रहते हैं। सो मैंने उस आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन फिर वो आवाज़ तेज़ी से मेरे कानों पर पड़ी। मैंने गौर किया तो पाया कि आवाज़ इंसान जैसी भारी कदमों की थी। मैं डरते डरते सीढ़ियों तक आया। ऊपर अंधेरा ही अंधेरा था। जब मैं ऊपर गया तब आवाज़ अचानक बंद हो गई। मैंने टॉर्च जलाई पर वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम है और फिर वापस नीचे आकर लेट गया। लेकिन रात के ठीक 3 बजे कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मैं हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था, बस हवा की सरसराहट। मैंने फिर से दरवाज़ा बंद किया और सोने की कोशिश की। देखते ही देखते सुबह हो गई। गांव वाले जब मुझे सुबह हवेली से जिंदा बाहर निकलते देखते तो अचरज करते, क्योंकि आज से पहले जो भी चौकीदार रखा गया था वो पहली ही रात में भाग जाता था। लेकिन मैं ठान चुका था कि डर कर भागना नहीं है, और सच कहूँ तो मुझे इन भूत प्रेतों पर यकीन भी नहीं था। दूसरी रात को जो मैंने खाना खाकर ताला लगाया और सो गया। करीब आधी रात बीत चुकी थी। मैं गहरी नींद में था कि तभी खिड़की के शीशे पर किसी के नाखूनों के रगड़ने की आवाज़ आई। वो आवाज़ इतनी कर्कश थी कि मेरी नींद खुल गई। और जब मेरी नींद खुली तब मैंने देखा कि खिड़की पर किसी के नाखूनों के निशान थे, जिसे देखकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। और उस वक्त मुझे गांव वालों की बातें सच लगने लगी। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने हिम्मत करके खिड़की की तरफ देखा और कसम से दोस्तों, वहाँ एक महिला का चेहरा चिपका हुआ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें लाल थी, होठों से खून रिस रहा था और बाल बिखरे हुए थे। मैं चीख कर पड़ा और आंखें कसकर बंद कर ली। कुछ देर बाद जब हिम्मत करके देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वो पूरी रात मैं फिर सो नहीं पाया। सुबह हुई तो सब कुछ नॉर्मल था। मैंने गांव वालों को ये बात नहीं बताई क्योंकि वो मुझ पर हंसते। लेकिन तीसरे दिन गांव के बुजुर्ग से मैंने पूछा कि चाचा, इस हवेली में आखिर ऐसा क्या है।
उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, इस हवेली की मालकिन बहुत खूबसूरत थी। लोग उसे लावण्या कहते थे, लेकिन वो तंत्र मंत्र करती थी। कहते हैं कि उसने कई औरतों और बच्चों की बलि दी थी। एक रात गांव वालों ने मिलकर उसे मार दिया, लेकिन मरने से पहले उसने ये हवेली श्रापित कर दी। तब से यहाँ उसकी आत्मा भटकती है। ये बात सुनकर तो मैं जैसे सन्न रह गया। मैं ये सोचने लगा कि मैं इतने दिनों से एक चुड़ैल के घर में रह रहा था, लेकिन अब पीछे हटना नामुमकिन था, क्योंकि उसने मुझे अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी डरावनी लग रही है तो केसी स्कैरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्योंकि हर बार हम लेकर आएंगे एक और ऐसी ही रूह कपा देने वाली कहानी। उस रात मैंने तय किया कि जो भी होगा मैं देखूंगा। करीब 2 बजे अचानक हवेली के आंगन से औरतों के रोने की आवाज़ आई। वो आवाज़ बहुत ही भयानक थी। वो दहाड़े मार मार कर रो रही थी। मैं हिम्मत करके बाहर गया तो देखा कि आंगन में 5-6 औरतों की परछाइयाँ घेरा बनाकर खड़ी थी। उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, मगर बस लंबी परछाई और सफ़ेद साड़ी। ये सब देखकर मैं अचानक कांपने लगा। तभी अचानक वो सब मेरे तरफ लपक पड़ी। मैं भागकर कमरे में आया और भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन दोस्तों, वो तो आत्माएं थीं। एक दरवाज़ा उनका क्या बिगाड़ सकता था। मेरे दरवाजे के बाहर किसी ने ज़ोर ज़ोर से खरोचना शुरू कर दिया। खर खर की आवाज़ जैसे मेरे कानों को बहरा करने लगी। मैंने घबरा कर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। तब देखते ही देखते धीरे धीरे वो आवाज़ बंद हो गई। चौथी रात सबने डरावनी थी, और शायद मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात भी हो सकती थी। करीब 12 बजे मैंने खाना खाया और अपने बिस्तर पर सोने चला गया। थोड़ी ही देर बाद अचानक पूरी हवेली के सारे दरवाजे एक साथ धड़ाम धड़ाम करके खुलने और बंद होने लगे। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं। कमरे की दीवारों से खून टपकने लगा। मैं एकदम डर गया और डर के मारे पागल होने लगा। अचानक सामने वही औरत खड़ी मिली जिसका नाम लावण्या था। उसकी हंसी से पूरा कमरा गूंज उठा और उसने अचानक हंसते हुए कहा, तू चौकीदार नहीं, मेरी अगली बलि है। और फिर तुरंत ही उसकी गर्दन उल्टी तरफ घूम गई और आंखें खून से भर गईं। वो छटपटा कर मेरे ऊपर गिर पड़ी। मैं बेहद घबरा गया। मैंने पूरी ताकत से दरवाज़ा खोला और हवेली से बाहर भागा। मेरे पीछे पीछे उसके कदमों की गूंज थी, ठक ठक ठक, जैसे वो मेरे पीछे ही भागी चली आ रही हो। लेकिन मैं भी बिना पीछे मुड़े सीधा गांव की ओर भागता चला गया। गांव पहुंचकर मैंने हाफते हाफते सबको बताया। लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन जब सब हवेली में गए तो उन्हें वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उस रात के बाद मैं हवेली वापस नहीं गया, लेकिन 3 दिन बाद ही मेरे साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। रात को मेरे घर में बर्तन अपने आप बजने लगते। कमरे में अंधेरे कोने से फुसफुसाने की आवाज़ आती। भागकर कोई इधर जाता तो कभी कोई उधर जाता। माँ कहती कि ये सब वहम है, लेकिन मैं जानता था वो हवेली की आत्मा अब मेरे पीछे पड़ चुकी है। मैं बेहद घबराया हुआ था, लेकिन मैं माँ को ये सारी बातें नहीं बता सकता था, क्योंकि गाँव वालों को भी हवेली में कुछ नहीं मिला था, इसलिए वो मुझ पर यकीन नहीं करते। मगर उस दिन से मैं अंदर ही अंदर घुटने लगा। अब हर रात मेरी नींद उड़ जाती और मैं डरने लगता। एक रात करीब 2 बजे मेरी नींद खुली। मैंने देखा कमरे के कोने में कोई खड़ा है, लंबा चौड़ा, काले कपड़ों में लिपटा हुआ। मैं डर के मारे बोल भी नहीं पाया था। धीरे धीरे वो साया मेरी तरफ बढ़ने लगा
और जैसे ही वो मेरे बिस्तर के पास पहुंचा, उसका चेहरा साफ दिखा। वो लावण्या ही थी। उसकी आंखें जल रही थी और मुंह से राख झर रही थी। मैं चिल्लाया और चिल्लाता हुआ घर से बाहर निकल आया। मैं चिल्लाया तो माँ भी दौड़ते हुए मेरे पास आ गई, लेकिन माँ के आते ही सब कुछ गायब हो चुका था। तब माँ ने रोते हुए मुझसे कहा कि बेटा, ये औरत तुझे छोड़ेगी नहीं, ये तेरे पीछे पड़ चुकी है। मैं माँ की बात सुनकर बिल्कुल हैरान हो गया। मैं ये सोच रहा था कि मैंने तो माँ को कभी बताया ही नहीं, पर उन्हें कैसे पता चला। लेकिन माँ तो माँ होती है, बच्चे का दुख उन्हें सबसे ज़्यादा मालूम होता है। शायद इसीलिए मेरी माँ मेरी दिल की बातें समझ चुकी थी। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मैं जानती हूँ कि हवेली की चुड़ैल तेरे पीछे पड़ चुकी है, लेकिन तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरा और मुझे ऐसा लगा कि सचमुच सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद से 2-3 रोज़ तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगा कि वाकई सब कुछ अब सही हो चुका है। मैं आराम से सोता था, खुश रहने लगा था। मगर फिर एक दिन जब मैं बाथरूम में मुंह धुल रहा था, तब अचानक शीशे में मुझे वो परछाई दिखी। मैंने अपनी आँखों को साफ किया और दोबारा से देखने की कोशिश की तो शीशे पे वो परछाई नहीं बल्कि कुछ लिखा हुआ था, और वो था 7 दिन बाद। मैं वो पढ़कर बिल्कुल घबरा गया। 7 दिन बाद, इसका क्या मतलब है? मैं घबराहट में अब गांव वालों के पास गया और उन लोगों से सारी बात कही, ये सोचकर कि वो लोग मेरी मदद करेंगे, और ऐसा ही हुआ। उन लोगों ने मुझे समझाया कि तू चिंता मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा, हम तेरी मदद करेंगे। और फिर गांव के बुजुर्ग मुझे एक तांत्रिक बाबा के पास ले गए। तांत्रिक बाबा के पास जाते ही उन्होंने मेरा चेहरा देखकर ही सब कुछ पढ़ लिया और मेरे माथे पर भभूत लगाई और कहा, ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है, ये सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं है, अब ये तुझसे बन चुकी है। तुझे चुना है इसने बलि के लिए। अगर समय रहते उपाय न किया तो 7 दिन के अंदर ये तुझे अपने साथ ले जाएगी। तांत्रिक बाबा की ये बात सुनकर मैं बिल्कुल अचरज में पड़ गया कि 7 दिन बाद, यानी उस शीशे पर जो लिखा था वो सच था। वो लावण्या ही थी जिसने मुझे चेतावनी दी थी कि 7 दिन बाद अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वो मुझे अपने साथ ले जाएगी, या यूँ कहें कि 7 दिन बाद मेरी मौत निश्चित थी। तब मेरे पैरों तले जैसे ज़मीन निकल गई। मैंने कांपते हुए पूछा कि क्या कोई उपाय है? तांत्रिक ने कहा, हवेली में एक पुराना ताबूत है, उसमें उसका असली शरीर है। जब तक वो शरीर जलाया नहीं जाता उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन सावधान, ताबूत तक पहुंचना आसान नहीं, वो तुझे रोकने की हर कोशिश करेगी। तांत्रिक बाबा ने मुझे बताया कि हवेली के अंदर ही उसकी आत्मा को बंद करके एक ताबूत में रखा गया है और उसे जंजीरों से जकड़ा गया है। उसे खोलने पर और उसकी शरीर को जलाने पर ही लावण्या की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। मगर किसकी हिम्मत थी उस हवेली में जाता? मैंने भी अपना खुद का साथ छोड़ दिया था। मुझे काफ़ी दिन लग गए खुद को समझाने में कि आखिर ये मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। मैंने बहुत हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। पहले तो गांव वाले ने भी मुझे मना किया कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन मैंने तय किया था कि ये परेशानी मेरी है और मैं ही इसे दूर करूँगा। गांव वालों से सलाह लेकर मैं हवेली के लिए निकला।
साथ ही मेरे बचपन के दोस्त मेरे साथ चल दिए। मैंने तय कर लिया था कि अब डर कर भागना नहीं है, और फिर मैं उस हवेली में जाने के लिए तैयार हुआ। रात को हम तीनों हवेली पहुंचे। हवेली पहले से ज़्यादा भयावह लग रही थी। दरवाज़ा अपने आप खुला, ऐसा जैसे वो हमारा ही इंतज़ार कर रहा हो। हमने हिम्मत जुटाई और हवेली के भीतर गए। भीतर बेहद अंधेरा था और सन्नाटा था। फर्श पर बिखरी हड्डियां थी और जाले से ढकी दीवारें। हम टॉर्च जलाकर तहखाने की ओर बढ़े। तांत्रिक बाबा ने बताया था कि ताबूत वहीं मिलेगा। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि तहखाना बहुत नम और बदबूदार था। अचानक किसी बच्चे की रोने की आवाज़ हमें सुनाई देने लगी, मगर हमने जब टॉर्च की रोशनी उस आवाज़ की ओर डाली तो वहाँ कोई भी नहीं था। हमें मालूम था कि ये सब क्यों हो रहा है, इसलिए हमने चुप करके बस उस ताबूत को ढूंढने की कोशिश की। हमने पूरे तहखाने को छान मारा और फिर एक कोने में वो ताबूत हमें दिखाई दिया। हम कुछ कदम आगे ही बढ़े कि हमने देखा कि एक पुराना लकड़ी का ताबूत वहाँ पड़ा था। वो लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। हम समझ गए कि वो यही ताबूत है जिसका जिक्र हमसे बाबा जी ने किया था। जैसे ही हमने उसे छूना चाहा, तभी पूरे तहखाने की दीवारों से औरतों की चिल्लाहट की आवाज़ गूंज उठी। वो चिल्लाती हुई हमें उसे छूने के लिए मना कर रही थी और कह रही थी कि अगर हमने उसे छुआ तो हमारी मौत निश्चित है, मगर हमें ये करना ही था। हमने जैसे ही ताबूत को छुआ, अचानक हवा तेज चलने लगी, इतनी तेज कि जैसे वो सब कुछ अपने साथ उड़ा ले जाने को आमादा थी। हमने टॉर्च अपने आप जलाई, लेकिन वो जल नहीं रही थी। उस धुंध भरी बवंडर में हमें ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, पर हम ताबूत के चैन को कस के पकड़े हुए थे कि ये कहीं हमसे छूट न जाए। धीरे धीरे हवा थोड़ी कम हुई। हम तीनों को एक दूसरे का चेहरा दिखाई देने लगा और हमने ताबूत खोलने की कोशिश की। हम जैसे जैसे एक एक चैन तोड़ रहे थे, वैसे वैसे मुझे औरतों के रोने की और चिल्लाने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी, मगर हमने हिम्मत नहीं हारी। हम ताबूत को खोलने में लगे रहे। हमने जैसे ही ताबूत को खोला, हमारे चारों तरफ मरी हुई औरतें, दर्जनों औरतें दिखाई देने लगी। उनकी आंखें सड़ी हुई और पूरा शरीर गला हुआ था। उस समय डर की हद हो गई थी। मेरे दोस्त मुझे छोड़कर वहां से भागने लगे क्योंकि उन्हें अपनी जान की परवाह थी, मगर मैं ये बात समझ रहा था कि अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी शायद यही करता। मेरे दोस्त पीछे मुड़े, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था। वो चाहकर भी उस तहखाने से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तभी हमें लावण्या की हंसी सुनाई दी, जो इतनी तेज थी कि पूरी हवेली उसकी हंसी के गूंज से हिल उठी थी। वो चीखती हुई सीधे मेरे सामने आ गई। वो मेरे इतने करीब थी कि उसकी सांसें मुझे सुनाई दे रही थी। उसने मुझसे कहा कि तू मुझे जलाना चाहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई। उसकी चीख से पूरा तहखाना हिल गया। मैंने भी अपनी आंखें कसकर बंद कर ली क्योंकि मैं उसका चेहरा देखना नहीं चाहता था। अगर शायद मैंने आंखें खोली होती तो मैं जिंदा वापस नहीं लौट पाता, क्योंकि लावण्या इतनी भयानक दिखती है कि जिसकी कोई हद नहीं है। मेरे दोस्त बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आत्माएं उन्हें दीवार से पटक पटक कर मार रही थी। उनकी भी हालत बिल्कुल अधमरी हो गई थी, लेकिन मैंने उन्हें सांत्वना दिया कि तुम दोनों को कुछ भी नहीं होगा। तुम बस जैसे तैसे इसमें से
लावण्या की लाश निकालने में मेरी मदद करो। मैंने हालांकि अपने दोस्तों को सांत्वना दे दी, लेकिन अंदर से मैं खुद बुरी तरह डरा हुआ था। मेरे दोस्त भी मेरी बात को समझ रहे थे और फिर हम तीनों मिलकर उस ताबीज को खोलना शुरू कर दिया। हमने जंजीर तोड़ना शुरू किया। जंजीर काफ़ी लंबी और जटिली थी, पर हम जल्दी जल्दी जैसे तैसे करके उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जंजीर जैसे ही टूटी, ताबूत अपने आप खुल गया। दोस्तों, जैसे ही ताबूत खुला, यकीन मानिए वहाँ खड़ा रहना भी मुश्किल था। हम तीनों ने अपनी सांसें रोक ली। हमारे सामने लावण्या की डेड बॉडी थी, वो जो पूरी तरह गली नहीं थी। उसमें से सड़े गले की बदबू आ रही थी, लेकिन आंखें खुली हुई और बिल्कुल साफ चमकती हुई दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो हमें ही घूर रही है। देखते ही देखते वो लाश अचानक हिलने लगी। लावण्या का भूत उसी लाश पर गिर पड़ा और उसमें समा गया। पूरा कमरा अंधेरे और चीखों से भर गया। फिर क्या, मैं जल्दी जल्दी भागा और जाकर मिट्टी का तेल और माचिस की डिब्बी ले आया, जो गांव से मैं पहले ही लेकर हवेली में आया हुआ था। मैंने उस पर मिट्टी का तेल छिड़का और मेरे दोस्त ने जल्दी जल्दी माचिस जला दी और उस ताबूत के अंदर फेंक दिया। देखते ही देखते आग की लपटें विकराल रूप ले चुकी थी और लावण्या की लाश लेटी हुई थी। आग लगते ही वो जैसे खड़ी हो गई और अजीब सी चीख पूरी हवेली में गूंज उठी। आग जैसे जैसे विकराल रूप ले रही थी, हमारा दम घुटने लगा और हम वहीं बेहोशी की हालत में हो गए। देखते ही देखते लावण्या चीखती हुई आग में मिल गई और उसकी बॉडी देखते ही देखते राख में बदल गई। माहौल शांत हुआ। पूरी हवेली में जैसे अचानक एकदम सन्नाटा फैल गया। गांव के लोग भी इकट्ठा हो चुके थे। सबने कहा कि अब आत्मा का अंत हो चुका है। लेकिन उस रात जब मैं घर लौटा तो मैंने सोचा कि अब बला टल गई, अब मैं चैन की नींद सो सकता हूँ। मेरी माँ ने भी राहत की सांस ली। दिन भर तो अच्छा बीता, मगर जैसे ही रात हुई तो सोते समय मेरे कानों में फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। मैं अब भी खत्म नहीं हुई, जल्द लौटूंगी और इस बार सिर्फ तुझे नहीं, तेरे पूरे गांव को ले जाऊंगी। दोस्तों, वो बात सुनकर मेरे शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। ये घटना कुछ ही महीनों पहले की है। गांव वाले मानते हैं कि हवेली का श्राप अब भी जिंदा है। लोग कहते हैं कि रात के 3 बजे वहाँ औरत की हंसी गूंजती है और मैं आज भी हर रात डर कर सोता हूँ, क्योंकि मुझे पता है लावण्या कभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। जब भी मैं इस कहानी के बारे में सोचता हूँ, मेरी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो घटना मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं।